Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Yes dear student, this is your chapter 10th Hydrosphere, Tides and Ocean Currents. Okay, in this chapter today we discuss here currents of the Indian Ocean and effect of ocean currents. Okay, so in this video we cover here two topic. First is currents of the Indian Ocean and effect of ocean current. Okay, so currents of the Indian Ocean, the current of Indian Oceans are closely controlled by the seasonal south, west and northeast monsoon. You know, this is your India, and below the India here, downward side here, Indian Oceans. Okay, and इन इंडियन ओशियंस जो आपके मानसून जो आपके करंट्स हैं वो लार्जली इफेक्ट होते हैं बाय द मानसून। और मानसून जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका साउथ वेस्ट मानसून, सेकंड इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। ओके, नॉर्थ ईस्ट, अगर फर्स्टली वी टॉक अबाउट हियर साउथ वेस्ट मानसून करंट इन द समर सीजन in the northern part of Indian Oceans, the monsoon wind blow from southwest to northeast as the current are closely associated with winds. Means you know to all during the summer season, this is your tropic of Cancer, and during the summer season sun vertically on the tropic of Cancer. So due to that यहाँ पर आपका temperature high होता है, temperature high, और ड्यू टू दैट प्रेशर लो क्रिएट हो जाता है इन द नदर पार्ट ऑफ इंडिया। और इन द सदर पार्ट ऑफ इंडिया सन रेट यहाँ पर स्लैंटिंग पड़ती है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर हाई होता है। और यू विल ऑलवेज मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ड्यूरिंग द समर सीजन आपकी विंड की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ वेस्ट होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड हियर वेस्ट। तो ये विंड लाई बिटवीन द साउथ एंड वेस्ट के बीच में, तो इट्स कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, सो इन द इंडियन ओशियंस आपकी जो विंड चलती है इसका नाम है साउथ वेस्ट मानसून। ओके, जब ये विंड फ्लो करती है अकॉर्डिंग दैट आपकी जो ओशियंस करंट है आल्सो अफेक्ट होते हैं, बिकॉज विंड मूव करेगी तो वाटर सा फ्रिक्शन करेगी और अकॉर्डिंग टू विंड आपकी जो करंट है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। वही बात यहाँ लिखी है कि इन द समर सीजन इन द नदर पार्ट ऑफ इंडिया, नदर पार्ट ऑफ इंडियन ओशियंस, the monsoon wind blow from southwest to northeast, south west to northeast directions. This is north और this is east, तो इनकी जो डायरेक्शन है ड्यूरिंग द समर सीजन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ओके, और एज द करंट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद विंड, जो ये विंड आ रही है करंट अकॉर्डिंग टू दैट वी मूव करते हैं। ओके, सो ओशन करंट फॉलो जनरल डायरेक्शन ऑफ समर मानसून। जो यहाँ जो ओशन करंट है वो इसी डायरेक्शन में ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू वो मूव करते हैं। Okay, so this is south west monsoon current, and second is north east monsoon in the winter season. Okay, just see this map also. During the winter season आपका sun vertically होता है in the southern part of India, southern part of hemisphere, बेके से in the tropic of Capricorn. Okay, so that time सन vertical on the southern hemisphere, तो नेचुरल बात है टेम्परेचर हाई हो जाता है इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ स्लांटिंग पड़ती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, दैट्स व्हाई यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है। सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन अगर टेम्परेचर लो है इन द नदर पार्ट ऑफ इंडिया में तो टेम्परेचर अगर लो होगा तो प्रेशर हाई। कीप इन द माइंड कि ऑलवेज टेम्परेचर और प्रेशर अपोजिट टू ईच अदर। इफ टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो, इफ टेम्परेचर लो तो प्रेशर हाई। सो मीन्स इन द नदर पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन टेम्परेचर लो होने की वजह से प्रेशर हाई होता है, तो दैट्स व्हाई योर विंड स्टार्ट लैंड टू सी। तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की जा रही है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, और जो आपकी विंटर्स दैट टाइम आपकी विंड स्टार्ट हो रही है वो है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, सो वही बात यहाँ पर मेंशन की है कि नॉर्थ east monsoon current in the winter season, the monsoon wind blow from northeast to southwest, or influenced by the direction of winds the ocean current flow from northeast to southwest। जब ये नॉर्थ ईस्ट मूव करेंगे तो अकॉर्डिंग दैट आपकी ओशन करंट आल्सो स्टार्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। ओके, सो दिस इज योर टॉपिक करंट्स ऑफ इंडियन ओशन। देयर आर टू wind
that's why called monsoon wind. One is a southwest monsoon or northeast monsoon. Both are affect the ocean current. According to that wind, according to monsoon wind, आपकी जो ocean current है वो move करते हैं. If your wind start from southwest to northeast, according to that आपका current start हो जाएंगे in the summer season. But in the winter season, your wind start land to sea and its directions north, east to southwest. So according to that आपके ocean current start हो जाते हैं. This is your 2 point southwest monsoon current and northeast monsoon current. And next topic is इफेक्ट ऑफ ओशंस करंट. अब ओशंस करंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे इस इन्वायरमेंट के ऊपर और हमारी लाइफ के ऊपर. ओके, सो ओशन करंट हैव कंसीडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट, एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड नियर विच दे फ्लो. और यू नोट हो कि जो ओशंस करंट होते हैं या तो ये इफेक्ट करेंगे नियर द कोस्टल एरियाज जो वाटर से टच हो रहा है, या आइलैंड्स जो आइलैंड नियर द ये इनसाइड द वाटर बॉडी हो. ओके, तो मीन्स आपके जो करंट होते हैं वो उनका लार्जली जो अफेक्ट देखने को मिलता है इन द कोस्टल एरियाज और आइलैंड पे. क्लियर. और ड्यू टू दैट हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक एक्टिविटी इफेक्ट हो रही है इन द कोस्टल रीजन और आइलैंड में ड्यू टू द करंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट हियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट. वी ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि वार्म करंट और कोल्ड करंट. सो वार्म करंट मेक द क्लाइमेट वार्मर. कि अगर वार्म करंट आपका क्रॉस कर रहा है तो यू नोट ऑल कि हियर योर रशिया, ये आपका क्या है, रशिया है, एंड हियर योर जापान. ठीक है, सो हियर योर नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ से आपका करंट आता है, एक करंट आपका यहाँ पर नियर द इक्वेटर ऑसिलेट होता है. ओके, सो ये जो अपर पार्ट है हियर योर कोल्ड करंट इज हियर ओएशियो, OYASHIO, ओशियो करंट. इट इज अ कोल्ड करंट. एंड डाउनवर्ड स्टार्ट हियर स्टार्ट होता है आपका क्रोशियो, KUROSHIO, क्रोशियो. ओके, सो स्टार्ट हियर द वार्म करंट मेक द क्लाइमेट वार्मर. कि आपका जो वार्म करंट होता है जिस एरिया से क्रॉस करेगा उसके टेम्परेचर को वो वार्म कर देगा. ओके, फॉर एग्जांपल क्रोशियो करंट in the Pacific Ocean, this is your Pacific Oceans, this is your North America, South America, and here Russia, here Japan, ये आपका एशिया है. ओके, सो इन बिटवीन ये आपका पैसिफिक ओशन है. इन द पैसिफिक ओशन में बोला जा रहा है कि क्रोशियो करंट, दिस इज क्रोशियो, इट ऑरिजिनेट नियर द इक्वेटर, इट इज अ वार्म करंट. तो ये जो जहां से क्रॉस करेगा उस एरिया को ये वार्म कर देगा. आगे आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको से आपके गल्फ स्ट्रीम है, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये इज अ वार्म करंट. तो जिस एरिया से क्रॉस करेगी उस एरिया को ये वार्म कर देगी. क्लियर. सो द वार्म करंट मेक द क्लाइमेट वार्मर. फॉर एग्जांपल क्रोशियो करंट इन द पैसिफिक ओशन एंड गल्फ स्ट्रीम इन द अटलांटिक ओशन. दिस इज अटलांटिक ओशन और दिस इज गल्फ स्ट्रीम. ठीक है, इन द अटलांटिक ओशंस मॉडिफाई द क्लाइमेट ऑफ सदर्न जापान. दिस इज जापान, ये नदर पार्ट ऑफ जापान है, ये सदर पार्ट ऑफ जापान है. बिकॉज क्रॉसियो यहाँ से आ रहा है तो ये सदर पार्ट ऑफ द जापान को वार्म कर देगी. ओके, एंड गल्फ स्ट्रीम इज द सदर्न पार्ट ऑफ यूएसए. हियर आपका अमेरिका है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो इसके सदर पार्ट को भी और ईस्टर्न पार्ट को भी ये वार्म करेगा. क्लियर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए. ओके, सो मीन्स क्या है कि आपकी जो वार्म करंट है वो आपकी क्लाइमेट को वार्म कर रहे हैं. ओके, for example Kuroshio current in the Pacific Oceans and Gulf Stream in the Atlantic Oceans modify the climate of southern Japan and eastern part of USA because ये उस एरिया से क्रॉस करते हैं तो उस एरिया को ये वार्म कर देते हैं. द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ करंट. सेकंड, वार्म करंट कीप द पोर्ट ऑफ even polar region free from ice during the winter season. Okay, just see this map. I will tell you one thing, important question एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है. दिस योर नॉर्वे है, ठीक है, और दिस इज ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा. बोथ आर सेम लैटिट्यूड, ये सेम लैटिट्यूड पे है. ठीक है, तो दोनों का क्लाइमेट ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए. बट दिस पोर्शन जो होता है ऑलवेज आइस से कवर रहता है और ये फ्री फ्रॉम आइस. ये क्या है, फ्री फ्रॉम आइस, कि यहाँ पर आइस नहीं होती है. बट इज द कॉज. अब कॉज के पीछे क्या है, देखो आपकी जो वार्म करंट है इट इज अ गल्फ स्ट्रीम, ये जब मूव करती है तो नियर द फोनलैंड इट मिक्स विद द कोल्ड करंट, विद द लैब्राडोर करंट. यहाँ से आपका कौन कौन सा करंट आ रहा है, कोल्ड करंट आ रहा है.
ओके, इसका नाम है लेब्राडोर करंट। सो जब ये वार्म गल्फ स्ट्रीम है तो इसकी एक ब्रांच होती है वो डायरेक्टली सीधी क्रॉस कर जाती है अटलांटिक ओशन को और नॉर्वे में एंटर कर जाती है। तो ये क्या है, वार्म करंट है। तो यहाँ की जो आइस होगी इसको ये मेल्ट कर देगी। ओके, लेकिन आपका जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा का ईस्टर्न कोस्ट है ये आइस से जब फ्रीज रहता है, क्योंकि यहाँ से कौन सी आ रही है, लेब्राडोर, ये आपकी लेब्राडोर कोल्ड करंट है। तो नेचुरल बात है पहले ही यहाँ टेम्परेचर लो होता है बिकॉज लाइक नियर द आर्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये टेम्परेचर लो होने की वजह से पहले ही यहाँ पर क्या फ्रिज है, लेकिन यहाँ से और क्या आ गई, कोल्ड करंट आ गया। तो कोल्ड करंट आ गया तो उसको और फ्रिज कर दिया, लेकिन ये वार्म करंट आ गया तो अब वार्म करंट ने क्या जो यहाँ की आइस है उसको मेल्ट कर दिया। ओके, तो सेकंड जो पॉइंट है इसी पर बेस्ड है। और समटाइम क्वेश्चन आता है यहाँ से कि वाई नॉर्वे या वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्वे फ्री फ्रॉम आइस as compared to eastern coast of Canada, even both are lie in the same latitude। कि यहाँ पर बर्फ क्यों है और यहाँ बर्फ क्यों नहीं है, इवन बोथ जो प्लेस है बोथ आर लाई इन द सेम लैटिट्यूड। ओके, तो सेम लैटिट्यूड पे इक्वल क्लाइमेट होना चाहिए, लेकिन जो कॉज क्या है, यहाँ जो गल्फ स्ट्रीम है इसको आइस को मेल्ट कर रही है और यहाँ जो आइस कोल्ड करंट है, जो कोल्ड करंट है इसको फ्रीज कर रहा है। ओके, सो ड्यू टू दैट आपका सेकंड पॉइंट है warm current keep the port of even polar region free from ice during the winter। कि आपका कोई प्लेस इवन नियर द पोलर रीजन है वो भी फ्री फ्रॉम आइस रहता है बिकॉज ड्यू टू द वार्म करंट की वजह से। ओके, सो द कोस्ट ऑफ नॉर्वे विद इन द आर्कटिक सर्कल रिमेन फ्री फ्रॉम आइस इवन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर से बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, दैट टाइम आल्सो यहाँ पर फ्री फ्रॉम आइस रहता है क्योंकि यहाँ पर वार्म करंट क्रॉस कर रही है। ओके, ड्यू टू द वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये आपकी ये है वार्म गल्फ स्ट्रीम बेटा। ओके, नाउ ऑन द अदर हैंड ड्यू टू कोल्ड लेब्राडोर करंट लेब्राडोर कोस्ट रिमेन फ्रोजन। ओके, ये आपका ऑलवेज फ्रीज रहता है बिकॉज ड्यू टू द कोल्ड करंट। नाउ थर्ड पॉइंट, द करंट्स इवन हैव इन्फ्लुएंस ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव बाय द कंट्री। अब देखो करंट के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, हमारी कंट्री जो है कितनी रेनफॉल गेट करेगी इज आल्सो डिपेंड ऑन करंट। ओके, इफ वार्म करंट इज देयर तो वार्म करंट क्या करता है, मॉइस्चर को ज्यादा पिकअप करेगा। ओके, और जितना ज्यादा मॉइस्चर पिकअप होगा उतनी वो रेनफॉल करेगा। लेकिन इफ कोल्ड करंट इज देयर तो कोल्ड करंट क्या होता है, वो रेनफॉल कम करता है बिकॉज कोल्ड करंट जो है वो मॉइस्चर को पिकअप नहीं करता है। ओके, सो नाउ the currents even have influence on the amount of rainfall received by the country। countries influenced by warm current receive more rainfall। जहां warm current क्रॉस करेगा उस एरिया में रेनफॉल मोर होगी बिकॉज विंड पासिंग ओवर देम एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। अगर विंड वार्म होगी तो मॉइस्चर को ज़्यादा क्वांटिटी में ऑब्जर्व करेगा और मॉइस्चर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो वो रेनफॉल ज़्यादा करेगा। ऑन द अदर हैंड एटाकामा डिजर्ट, दिस इज योर एटाकामा डिजर्ट, ये आपका एटाकामा डिजर्ट है, ये ड्राइएस्ट डिजर्ट है इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रेनफॉल नहीं होती बेटा, दैट्स व्हाई ये डेजर्ट है। और रेनफॉल क्यों नहीं होती है, बिकॉज ऑन द अदर हैंड एटाकामा डिजर्ट इन द साउथ अमेरिका रिमेन ड्राई बिकॉज द विंड पास ओवर कोल्ड करंट एंड आर अनेबल टू पिक अप द मॉइस्चर। यहाँ से जो क्रॉस कर रहा है करंट वो क्या है, पेरू करंट है। ठीक है, इट इज अ कोल्ड करंट और कोल्ड करंट है तो क्या करेगा वो, अनेबल टू pick up the moisture। okay, and this factors is partly responsible for the location of the hot desert of the world at or near the coast। कि near the coast यहाँ जो desert region originate हुआ उसकी वजह cause क्या है, due to the cold current। okay, क्योंकि cold current था unable to pick up the moisture, जब मॉइस्चर पिकअप नहीं करेगा तो रेनफॉल नहीं करेगा। और वार्म करंट जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में आपको क्या करेगा, मॉइस्चर को पिकअप करेगा। ओके, सो दिस इज टॉपिक पॉइंट थर्ड, करंट्स। ओके, जो रेनफॉल इज आल्सो डिपेंड ऑन करंट। इफ वार्म करंट इज देयर तो मोर रेनफॉल एरिया गेट करेगा, जो एरिया वो मोर रेनफॉल गेट करेगा। इफ कोल्ड करंट इज देयर तो वो लेस रेनफॉल गेट करेगा बिकॉज इन द कोल्ड करंट अनेबल टू पिक अप द मॉइस्चर्स। ओके, एंड नाउ fourth point, the mixing of warm and cold current help in the production of plankton। we already discussed in the last video कि जब warm water और cold water आपस में mix होते हैं
तो वहां पर जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है वाटर में वो बहुत ही सुटेबल होता है फॉर द प्लैंकटन। प्लैंकटन इज द फूड ऑफ फिश। और जब प्लैंकटन प्रोड्यूस होगा, प्लैंकटन क्या है, प्लैंकटन आर माइन्यूट सी ऑर्गेनिज्म होते हैं विच प्रोवाइड फूड फॉर द फिश। ओके, तो हेंस दे सपोर्ट fish in the large number of such areas are important fishing ground of the world. If we talk about largest fishing in the world, वो आपका क्या है, this region न्यू फाउंडलैंड, ये आपका न्यू फाउंडलैंड है। here पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिशिंग होती है बिकॉज here वार्म करंट और कोल्ड करंट मीट टुगेदर। सो ड्यू टू दैट यहाँ पर जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है वो सुटेबल होता है फॉर फिशिंग के लिए। जब वार्म वाटर और कोल्ड करंट यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट, तो यहाँ पर प्लैंकटन प्रोड्यूस हो रहा है। प्लैंकटन इज द फूड ऑफ फिश। ओके, उसकी वजह से फिशिंग यहाँ पर ज्यादा होती है। क्लियर? सो मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड वाटर, और एक हो गया जब वाटर आपका कोल्ड और वार्म वाटर मिक्स हो रहा है तो ड्यू टू दैट आपकी क्या है, प्लैंकटन प्रोड्यूस हो रहा है। बट एक लॉस भी है इसका। लॉस क्या है, जब मिक्सिंग ऑफ वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर या कोल्ड करंट प्रोड्यूस वेरी थिक फॉग। और आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि इन द फाउंडलैंड पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है, फॉग पड़ती है। अबाउट इन इन अ ईयर में 200 डेज होते हैं वो फॉगी डेज होते हैं यहाँ पर। ठीक है, 365 डेज में से 200 डेज यहाँ पर फॉगी डेज होते हैं। सबसे कॉज क्या है, ड्यू टू द मीटिंग ऑफ ये मर्ज द वार्म और कोल्ड करंट। ओके, और जब वार्म वाटर कोल्ड मिक्स होते हैं तो वहाँ पर स्टीम प्रोड्यूस होती है और ड्यू टू दैट यहाँ पर क्या है, फॉग ज्यादा पड़ती है। क्लियर? सो mixing of warm and cold currents produce very thick fog over the area. This is very dangerous for ships as visibility is reduced. जब fog create हो जाएगी तो visibility कम होगी और उसकी वजह से accident के chance ज्यादा जाते हैं। Okay, so one such region is near the Newfoundland where the warm and Gulf Stream meet the cold जो Labrador current है उससे meet करती है। Okay, and second point, influence the navigations. आपके जो oceans current is also affect the navigations. देखो आपका ये सी है और इन द सी में हम यहाँ पर मूव करें बाय द शिप, और बाय शिप मूव करें। ओके, अगर आपके करंट इस साइड को जा रहे हैं तो आपकी क्या होगी, स्पीड ज़्यादा बनेगी और फ्यूल सेव होगा। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो आपका क्या होगा, फ्यूल ज़्यादा लगेगा और स्पीड कम हो जाएगी। क्योंकि जिस फ्लो में वाटर फ्लो कर रहा है अगर उसी फ्लो में हम मूव करेंगे बाय द शिप तो हमारा क्या होगा, टाइम भी सेव होगा, स्पीड बढ़ेगी और फ्यूल बचेगा। ओके, सो द करंट्स इन्फ्लुएंस द नेविगेशन आल्सो। अ शिप सेलिंग डाउन द करंट्स विल श्योरली गो फास्टर। अगर अकॉर्डिंग टू करंट, करंट इस साइड को जा रहे हैं, हम भी इस साइड को मूव करेंगे तो उस वाटर में हमारी स्पीड होगी, हम फास्ट मूव करेंगे एंड सो इट कैन बी सेव टाइम एंड फ्यूल। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, द वार्म करंट आल्सो हेल्प इन द मेल्टिंग आइसबर्ग विच आर डेंजरस फॉर शिप्स। कि सम टाइम होता है ग्लेशियर से आपके लार्ज पीस ऑफ आइस मेल्ट हो जाती है और वो इनसाइड द ओशन जाते हैं और ड्यू टू सम टाइम शिप मूवी के लिए वो डेंजरस होती है। जैसे आपका टाइटैनिक पढ़ा था कि टाइटैनिक जो कोलैप्स हुआ था ड्यू टू द आइसबर्ग की वजह से हुआ था, क्योंकि इसका लार्ज पार्ट जो था वो वाटर में था, ऊपर साइड लिटिल बिट पार्ट था और उसके कोलैप्स होने की वजह से आपका जो टाइटैनिक शिप था वो डैमेज हो गया था। ओके, सो दिस इज अ फैक्टर अफेक्टिंग द, या वी कैन से effect of ocean current. Okay, firstly we discuss here currents of Indian Oceans. There are the two main points here we discuss: southwest monsoon current or northeast monsoon current. After that we discuss effect of ocean current. तो ये वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मिक्स होने से क्या इफेक्ट आ रहे हैं हमारी लाइफ के ऊपर वो हमने डिस्कस किया इन दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू।